हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड 2018 वैकेंसी आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस YouTube चैनल पे आपको लैब असिस्टेंट की हर खबर, हर न्यूज और लैब असिस्टेंट से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है, स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक इस वीडियो को जरूर करना और जो अन्य आपके फ्रेंड हैं उसके साथ में इसको शेयर भी करना। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान में अभी लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी आई है, उसमें जो पोस्ट की संख्या है वो यहाँ पर कितनी है और इसमें कौन कौन से विभाग से लैब असिस्टेंट की पोस्ट है वो स्वीकृत हुई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर समझेंगे। तो साथियों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना आगे कितने फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, 2 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं और एग्जाम इसमें कितने होने वाले इसके बारे में देखो। साथियों की यहाँ पर एक साइड तो लिखे हुए हैं पद कोड, जो आपको जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसका पहला पृष्ठ है उस पे ये मिल जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर पद कोड एक साइड दे रखा है, तो पद कोड 1 नंबर पे जो लैब असिस्टेंट है साइंस वाला, यानी कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट की पद जो पोस्ट है, इसके बारे में देखो साथियों, इसकी क्या योग्यता है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी योग्यता साथियों 12th के अंदर जिसके साइंस है और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए वो आप नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हो। तो साथियों, इसमें देख लेना, आपको यदि इसमें एलिजिबल हो तो ये अप्लाई करना है। उसके बाद में 2 नंबर पद कोड है, वो किसका है साथियों, लैब असिस्टेंट साइंस यानी कृषि विज्ञान, यानी कि जो कृषि डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। हालांकि इसमें पोस्ट की संख्या कम है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट की संख्या कितनी है, टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट की संख्या है। और यहाँ पर उसके बाद में देखो 3 नंबर पद है, 3 नंबर पद में देखो कॉलेज लैब असिस्टेंट है और इसकी पोस्ट की संख्या देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर अंतर भी है, तो ये भी हम बाद में बात करेंगे। 4 नंबर पोस्ट है वो किसमें है दोस्तों, यहाँ पर राज्य विधि विज्ञान लैब। इसका मतलब क्या होता है साथियों, यानी कि वो लैब जिसके अंदर जो आपराधिक मामले होते हैं उसकी जांच पड़ताल होती है, उसकी लैब है। और इसके अंदर जो पोस्ट है वो यहाँ पर पूरा शब्द पोस्ट है। और उसके बाद में 5 नंबर पे है कनिष्ठ जो लैब असिस्टेंट, यानी कि विज्ञान भी इसमें होनी चाहिए। और यहाँ पर उसके बारे में बात करें कि ये भी यहाँ पर साथियों कनिष्ठ लैब असिस्टेंट है, ये इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, इसकी पोस्टिंग भी राज्य जो विधि विज्ञान लैब है, यानी कि जो आपराधिक मामले होते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए भी राजस्थान में बहुत जिलों के अंदर इस लैब स्थापित की गई है, तो उसमें भी लैब असिस्टेंट लगाते हैं। इसकी जो टोटल पोस्ट है 48 हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो ये कनिष्ठ लैब असिस्टेंट है ये 4th ग्रेड लैब असिस्टेंट के समतुल्य माना जाता है इसको। और दूसरी जितने भी लैब असिस्टेंट हैं तो ये 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट माने जाते हैं। और कनिष्ठ लैब असिस्टेंट हैं जो कनिष्ठ इसको 4th ग्रेड मानते हैं। तो लैब बॉय जो होते हैं, जैसे पहले विद्यालयों के अंदर लैब बॉय होते थे, तो लैब के अंदर लैब बॉय होते थे, तो वो भी एक गवर्नमेंट के थ्रू भी लगाए हुए थे। लेकिन उसमें क्या था साथियों, उसमें उनकी जो पोस्ट है वो 4th ग्रेड थी और उसमें सैलरी कम मिलती थी। तो कोई भी लैब बॉय है वो लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसका भी रिजल्ट कोटा है इसमें, ये भी आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं जो 5 नंबर तो हो गए, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर पोस्ट है, यहाँ पर कोड है, तो वो किसका साथियों, लैब असिस्टेंट भूगोल वाला, यानी कि कॉलेज के अंदर इसकी पोस्टिंग होती है। तो यदि जिस भी विद्यार्थी के 12th के अंदर भूगोल सब्जेक्ट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसके 12th के अंदर भूगोल नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे उसके ग्रेजुएशन में भूगोल हो। उसके बाद में देखो यहाँ पर 7 नंबर पोस्ट है क्या, लैब असिस्टेंट गृह विज्ञान, यानी कि इसकी भी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, कॉलेज के अंदर होती है। आप इसकी पोस्ट भी देख सकते हो। लेकिन इसमें बात ये होती है साथियों की आप कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, जो विज्ञप्ति है उसका पहला पेज है, उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो 1 नंबर पद कोड है वो उससे लगा करके जो 5 नंबर पद कोड है वहां तक तो 1 फॉर्म अप्लाई होगा। कितने साथियों, 1 फॉर्म अप्लाई होगा। यानी कि इसमें आप फॉर्म यदि आप 1 नंबर लगाकर 5 नंबर के योग्य हैं, यानी कि आपके मैथ है 12th के अंदर, आपके 12th के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, या फिर आपके 12th के अंदर है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी हो सकते हैं और उसमें सूक्ष्म विज्ञान
और भी कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। यदि वो सब्जेक्ट यदि आपके 12th के अंदर है तो आप इसमें जो पहले 1 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक जो भी यहाँ पर पद कोड के सामने यहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें ही अप्लाई कर पाएंगे। कि साथियों आप चाहते हो कि हमारे को स्कूल लैब असिस्टेंट मिले, यानी कि मेरे को माध्यमिक शिक्षा विभाग मिले, और कोई चाहते हैं मेरे को कॉलेज लैब असिस्टेंट बनना है, कोई चाहता है मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, कोई चाहता है कि मेरे को जो राज्य विधि विज्ञान लैब है उसके अंदर जाना है। तो इसमें आपका जो क्या है साथियों चयन है वो कैसे होता है, इसमें मैं बता देता हूं कि आपको यहां से 1 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक सीक्वेंस से क्रम भरना है। फॉर्म भरते समय जब भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय तो उसमें क्या करना है साथियों, आपको 1 नंबर से लगाकर 5 नंबर से सीक्वेंस भरनी है। और पहला आप कौन सा ज्वाइनिंग है वो विभाग लेना चाहते हैं, दूसरा कौन सा विभाग लेना चाहते हैं, तीसरा कौन सा विभाग लेना चाहते हैं, चौथा, 5वां, ऐसे क्रम भरना है। तो विभाग क्या करेगा साथियों, आपका जो एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो आपके यदि नंबर ज्यादा हैं और आपने पहला जो भरा है विभाग, यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट मानो पहला भर दिया है, 1 नंबर पे मानो स्कूल लैब असिस्टेंट है, वो फॉर्म भरते समय लिख दिया कि मेरे को इसमें चयन है करना है, इसमें मेरे को ज्वाइनिंग देनी है, तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग है वो कोशिश करेगा कि आपको स्कूल लैब असिस्टेंट बनाया जाए। यदि आपके नंबर कम हैं तो आपको ये विभाग मान लो नहीं मिलेगा, तो आपने जो दूसरे नंबर पे मान लो कॉलेज लैब असिस्टेंट बनाए तो आपको दूसरे नंबर पे ये कॉलेज वाला जो विभाग है वो देने का प्रयास करेगा। फिर भी आपके नंबर कम है तो आपको क्या करेगा, तीसरे नंबर पे मान लो आपने एग्रीकल्चर भरा है तो इस एग्रीकल्चर है वो डिपार्टमेंट देने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर पे आपने मानो ये राज्य विधि विज्ञान लैब भरा है तो ये देने का प्रयास करेंगे। और जो कनिष्ठ वाला है ये आप बाद में भरना, सबसे लास्ट में कनिष्ठ वाला जो लैब असिस्टेंट है ये सबसे लास्ट में, यानी कि 5 नंबर पे भरना है आपको, क्योंकि ये 4th ग्रेड लैब है, इसमें लेवल 5 इसमें जो सैलरी है उसमें लेवल 5 के अकॉर्डिंग बनती है। और उसके बाद में देखो इसमें से क्रम सही कौन सा रहेगा, आपको सही क्रम मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 नंबर तो स्कूल लैब असिस्टेंट का भरना है, 2 नंबर पे आपको यहाँ पर जो आप कॉलेज लैब असिस्टेंट है उसका भरना है, 3 नंबर यदि आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर वाले भरें, और यदि राज्य विधि लैब है उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें भरें। तो मान लो कि आप जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते तो एग्रीकल्चर भर दो, और यदि राज्य विधि विज्ञान लैब है जाना चाहते तो इसमें भर दो 4 नंबर। और उसके बाद में जो कनिष्ठ लैब असिस्टेंट है जो राज्य विधि विज्ञान लैब है उसमें 5 नंबर भर दूं, ये क्रम आप भर देना है। और यदि देखो कोई कॉलेज देखे, कोई मैं कॉलेज में जाना चाहता हूं, कोई देखता है कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, तो साथियों इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम ज्यादा लोडिंग वर्क होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि मेरी एक लैब असिस्टेंट थे जो एग्रीकल्चर में थे, उनसे बात भी हुई थी तो उसमें थोड़ा ज्यादा है, और कॉलेज में थोड़ा सा कम है, और उससे कम स्कूल में। यदि आप कोई आगे तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूल लैब असिस्टेंट बेस्ट लैब असिस्टेंट, क्योंकि उसमें आप तैयारी कर सकते हो। स्कूल में मैनेजमेंट थोड़ा ठीक होता है बच्चों का, और कॉलेज में थोड़ा मैनेजमेंट सही नहीं होता, तो आप कॉलेज में ऑन ड्यूटी है वो अपनी आगे स्टडी नहीं कर पाते हो। क्यों बात करते हैं जो सेकंड पेपर यानी कि दूसरा पेपर है, एक तो देखो यहाँ पर 1 नंबर से 5 नंबर तक तो एक एग्जाम होगा, और दूसरे में देखो 6 नंबर और 7 नंबर का एक अलग ही फॉर्म निकलेगा, उसमें नोटिफिकेशन साफ लिखा हुआ है कि इसका एक अलग फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ पर इनके लिए तो अलग ही फॉर्म निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के लिए अलग ही सिलेबस होगा, यानी कि सिलेबस अभी जो भूगोल वाले हैं उनके लिए जारी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार लैब असिस्टेंट के लिए भूगोल हैं वो पहली बार लैब असिस्टेंट बन रही हैं, तो इनके लिए अभी तक सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि इनका सिलेबस है थोड़ा सा अलग होगा, और गृह विज्ञान का भी अलग होगा, और इनका इंतजार है वो आप 10 दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन तक लगभग सिलेबस है वो जारी होएगा। और देखो यहाँ पर इनका सिलेबस अलग होगा तो इनका पेपर भी अलग होगा, और 1 से लगाकर 5 तक जो पद हैं कोड हैं इनके लिए एक पेपर ही होगा। और यहाँ पर एक पेपर होगा ना, तो उसमें क्या होगा, आपने जो पद मांगे हैं यानी कि जो विभाग मांगा है उसमें देने का प्रयास रहेगा। तो आप अपनी मेहनत करें और प्रयास करें कि आपको उच्च रैंक प्राप्त हो, इस हिसाब से तैयारी करना है। बेस्ट से बेस्ट आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो मैंने ऐसा कोर्स बनाया है ताकि आपका जो कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर क्लियर हो सके, अधिक से अधिक आप उसमें ग्रहण कर सको, और जो क्लासें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है,
बहुत ही छोटी क्लास है, वीडियो है वो टीचमिनट ऐप पे मैं अपलोड करता हूँ और वहाँ पर लाइव होती है क्लास और सारी क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती है, कभी भी देख सकते हो। आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप 3 महीने के अंदर यदि नोट्स बनाने लग गए तो 3 महीने में यदि आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर उसका रिवीजन कब करोगे? रिवीजन ही नहीं होगा तो फिर ज्वाइनिंग है वो कैसे लोगे? सिलेक्शन लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कैसे हो जाए, तो 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें 2 महीने के बाद में 1 महीना वापस और बचेगा, 1 महीने या 1.25 महीना, तो 1 महीने में आपका रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन होना चाहिए। मेन मकसद ये है, सेल्फ स्टडी करोगे वही मेन है। आप कितना ही कोर्स ज्वाइन कर लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं है। खुद पढ़ना मतलब रिवीजन करना, रिवीजन मेन होता है। तो रिवीजन करोगे उस समय मैं टेस्ट सीरीज चला दूंगा, तो उसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें टेस्ट सीरीज है वो हेल्पफुल भी हो जाएगी। इस तरीके से कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो मेरे मोबाइल नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8769038624। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो कि मेरे को कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। अभी होली पर ऑफर चल रहा है तो इसमें बहुत ही कम समय में अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। यदि मैं बताऊंगा उस तरीके से आप तैयारी करोगे तो गारंटेड है कि आप सफलता प्राप्त कर लोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।